हेलो एंड वेलकम बैक। इंग्लिश गुरुवाता में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो लेक्चर मेरा है वो CBSE एनसीईआरटी जो बुक है इंग्लिश क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ओके, अ लेटर टू गॉड, इसमें क्या होता है थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या है। एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि एक इंसान कैसे गॉड पे बिलीव करता है, यानी कि वो आंखें बंद करके ये ट्रस्ट करता है कि वो गॉड को लेटर भेजता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो इंतज़ार करता है उस लेटर का जवाब का, जो उसने डिमांड करी हुई होती है उसके रेस्पॉन्स का। वो उसको पूरा यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना। किसान होता है, वो क्या करता है, उसकी फसलें तबाह हो जाती है, यानी कि जो हेल स्टॉर्म्स है उनकी वजह से, हवाओं की वजह से, तो वो गॉड को ये लिखता है कि अगर आप हमें पैसा नहीं भेजोगे, 100 पैसों नहीं भेजोगे तो हमारी फैमिली भूखे मर जाएगी, ताकि हम क्या करें, यानी कि उतने थोड़ा खर्च कर सके और दोबारा फसल लगा सकें, ताकि हमारी फैमिली यानी कि तब तक वो गुजारा कर सके, वरना हम मर जाएंगे। देखो कितना कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन इस फिक्शन से, इस स्टोरी से हमें ये बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हम क्या करते हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, पैसा अगर भेजेंगे तो सबसे चीप वे है ये, यानी कि इसमें ये बताया कि इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या आ सकता है, कि हम क्या करते हैं। एक्टिविटी में आप देख लेना, आप खुद ही देख लेना इसके एक्टिविटीज़ में क्या है कि हम कैसे यानी कि भेजते हैं। फिर यानी कि काउंटर क्लर्क के पास जाते हैं, फिर मनी ऑर्डर का वो लेते हैं, फिर उसमें यानी कि फॉर्म फिल करते हैं, फिर उसके बाद यानी कि पैसा डालते हैं, वट एवर इज़ दैट, आप देख लेना एक्टिविटी में। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टोरी क्या है, बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। कह रहे कि वो कहते हैं कि जो यकीन है ना वो पहाड़ों को मोड़ सकता है, लेकिन सवाल शर्त ये है कि यकीन करें तो किस पर करें, है ना, किस में हमारा यकीन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही स्टोरी के अंदर यही चीज़ बताई गई है। चलिए हम डायरेक्टली स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में क्या डिटेल्स हमारे पास। ओके, लेट्स स्टार्ट। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक वैली होती है, एक वादी होती है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़े पहाड़ होते हैं, यहाँ से बीच में प्लेन होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्या होता है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटा सा पहाड़ होता है, ठीक है ना। क्रेस्ट द टॉप ऑफ द लो हिल, एक छोटा सा हिल होता है, छोटा सा पहाड़ होता है, छोटा सा, उसके टॉप पर एक घर होता है, यहाँ से मैदान होता है, यहाँ से। तो क्या कह रहा है कि उस वादी में, पूरी वादी में एक अकेला घर, छोटे से क्रेस्ट पर, छोटे से इस लो हिल पर एक छोटा सा पहाड़ होता है, उसके टॉप पर एक घर, पूरी वादी में अकेला घर एक रहता है, वहाँ पर है, ठीक। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। कह रहे कि यहाँ से इंसान क्या देख सकता है, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से हम ये देख सकते हैं कि एक इंसान ये देख सकता है क्या क्या, वहाँ पर एक जो रिवर दिखाई देता है, ठीक है ना, और एक पकी हुई फसल से एक बहुत बड़ा फील्ड देख सकता है, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उनके बीच बीच में क्या होते हैं, फूल, है ना, जो फूल होते हैं, उगे हुए होते हैं, डॉटेड का मतलब उगे हुए होते हैं, ठीक है ना। प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो ये इसका वादा करते, जो हमें ये दिखाते हैं कि इस बार क्या होगी, अच्छी फसल होगी, ये फूल होंगे तो इससे ये पता चलता है कि फसल अच्छी होगी। अब कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली बात है, एक तरफ तो कॉर्न क्या है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है, एक तरफ क्या है कि जो कॉर्न है, जो फसल है वो पकी हुई है, लेकिन उसके बीच में और साइड में किसी और चीज़ के फ्लावर्स हैं, फूल हैं। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे जो यानी कि एक तरफ जो ये फसल है वो पक गई होती है, दूसरी तरफ से कुछ ऐसे फूल होते हैं जो उस वक्त खिल रहे होते हैं ना। तो ये फूल कब रहते हैं, जब मौसम शांत होगा, काम होगा, अच्छा मौसम होगा, तभी तो फूल रहेंगे। हवाएं होंगे, स्टॉर्म होगा, ये तो झड़ जाएंगे ना। जब फूल है दैट मीन्स कि मौसम यहाँ पर स्टेबल है, अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हार्वेस्ट अच्छी होगी। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये कह रहा है कि ये प्रॉमिस करे कि गुड हार्वेस्ट का, राइट। अभी आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। कह रहे कि बस अब ज़रूरत क्या है, एक चीज़ की, ज़मीन को किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे, ठीक है, एक बारिश की, डाउनपोर की, यानी कि ऊपर से थोड़ी बारिश गिरे, या फिर कम से कम एक शावर तो हो जाए, यानी कि थोड़ा सा हल्की फुल्की, यानी कि एक शावर हो जाए ना, फिर फुहारे की तरह हो जाए, तो बस वो काफ़ी है, इतनी ही ज़रूरत है, बाकी फसल क्या है, पक चुकी है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately,
कह रहे हैं कि सारी की सारी सुबह, उस सुबह के थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह क्या करने लगा, उस खेत का मालिक जो फार्मर होता है उसका नाम लंचो होता है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को इंटीमेटली होगा गहराई से जाना, एक वेल फ्रेंडशिप से, एक गहराई से जानता था, अच्छे से वो जानता था अपने इस खेत को, had done nothing else but see the sky towards the north east, उसने सुबह से कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को देख रहा है कि वहाँ से बादल आए और बारिश गिरेगी, राइट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो औरत को कह रहा है, अपनी बीवी को कह रहा है कि अब हम सच में, हमें यहाँ पर मतलब बारिश गिरने वाली, सच में हमें बारिश हासिल करने वाले, सच में बारिश आने वाली है। द वुमन वाज प्रिपेयरिंग सपर, द वुमन क्या कर रही थी, रात के लिए खाना तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, क्या किया, यस गॉड विलिंग, यस क्यों नहीं, खुदा की मर्जी, यानी ऊपर वाले की, गॉड की मर्जी है। ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े यानी कि जो लड़के जो बड़े वाले थे वो फील्ड खेत में काम कर रहे थे, वाइल स्मॉलर जो छोटे छोटे थे वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम टू ऑल, वो घर के नज़दीक वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, यहाँ तक जब तक कि उनकी यानी कि जो औरत है, उनकी माँ है, जो भी औरत है उसने उनको बुलाया, क्या बोला, कम फॉर डिनर, आओ सभी डिनर करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो, ये उस मील की बात है, खाने के वक्त की बात है, जब लंचो ने क्या किया था, हैड प्रेडिक्टेड, उसने ये पेशन गोई दी थी, प्रेडिक्शन दी थी किस चीज़ की, कि बारिश होने वाली है, राइट। तब तक क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तो बारिश के बड़े बड़े कतरे गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या देखा, पहाड़ के यानी कि क्लाउड्स के बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देने लग गए, वो क्या करते, अप्रोच कर रहे थे, यानी कि आ रहे थे, इस तरफ आ रहे थे, ठीक है ना, बारिश लेकर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा क्या थी, बिल्कुल ताज़ा और मीठी हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो आदमी बाहर चला गया, लंचो बाहर चला जाता है, और किसी से रीज़न से नहीं बल्कि इस रीज़न से जाता है, वो क्या करना चाहता है, अपने जिस्म के ऊपर बारिश के कतरों के बरसते हुए जो खुशी महसूस होती है वो करना चाहता है। ऑब्वियसली बात है, जब ऐसे मौसम में यानी कि जब गर्मी का टाइम होता है, फसलें पकने लगती तब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जब बारिश गिरती है हर इंसान को अच्छा लगता है कि बारिश में भीगना पसंद करता है, तो ये इंसान भी उसकी खुशी महसूस करने के लिए उस रेन ड्रॉप में चला गया, देखो मेरी फसल बहुत अच्छी होने वाली है, ऊपर से बारिश गिर रही है, क्या रहमत की बारिश, ये सारी चीज़ें वो फील करने लगा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन जब वो वापस आ रहा था वो हैरान हो गया, एक्सक्लेम हो गया, क्या देखा उसने, दीज आरंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ठीक है ना, वो हैरान हो गया, क्या हैरान हो गया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कह रहा है कि ये आसमान से क्या है, ये रेन ड्रॉप नहीं गिर रहा है, ये क्या है, दीज आर द न्यू कॉइन्स, ये तो नए कॉइन्स हैं, क्या कॉइन्स है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5, कह रहे कि जो बड़े बड़े इसके कतरे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक्सक्लेम हो जाना, नहीं सडन फीलिंग होना, जो बड़े बड़े यानी कि बारिश के जो बड़े बड़े कतरे हैं ये 10 सेंट पीस के हैं, ठीक है, यानी कि 10 सेंट हो गए, वो कॉइन होती है वहाँ पे, जैसे 10 सेंट जैसे 10 रुपये 5 रुपये कॉइन्स होते हैं, वैसे ही 10 सेंट कॉइन है, और जो छोटे छोटे कतरे हैं बारिश के ये 5 सेंट कॉइन है। अब इसने ऐसा क्यों बोला यहाँ पे, उसने इसलिए बोला क्योंकि कह रहे कि जो बारिश हो रही है ना, ये खूबसूरत बारिश है, ये फसल पे गिरेगी, फसल बहुत अच्छी बनेगी, फिर हम काटेंगे इसको तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, दैट मीन्स कह रहे कि ये बारिश नहीं, ये पैसा गिर रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा था कि ये पैसे गिर रहे हैं, मेरी बारिश, मेरी इसमें ये क्या है, दिस इज़ द मनी, ये क्या पैसा है, इमेजिन कर रहे थे बारिश नहीं बल्कि मेरे लिए पैसा है, क्योंकि ये फसल तो बस अच्छी होगी ना, इससे बहुत सारा पैसा आएगा, वो कंसिडर कर रहा था इस बारिश की बूंदों को पैसों के साथ कंसिडर कर रहा है, ये तो मनी है, यानी कि एक मेटाफर यूज़ किया यहाँ पर इसने, राइट। अब ये सेटिस्फाई है, खुश है, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड होता है यहाँ पर देखना, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस के साथ उसने एक उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन का था, एक सेटिस्फैक्शन का था, वो खुश था, सेटिस्फाई था, चलो अब बहुत अच्छी फसल होगी, बारिश से सेटिस्फाई था, उसने क्या किया, फील्ड की तरफ देखा, राइप कॉर्न जो पकी हुई फसल थी उसकी तरफ देखा, इनके बीच में क्या थे, विद इट्स फ्लावर्स, उनके बीच में फ्लावर्स उगे हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि ये सारा का सारा फील्ड का ड्रैप्ड होता है कवर हो जाना, ठीक है ना, कवर हो जाना। उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा ये खेत फूलों के साथ, जो बीच में फूल भी हैं, ये पूरा पूरा खेत क्या है, बारिश के पर्दे से कवर हो चुका है, यानी कि बारिश गिर रही है, पूरा खूबसूरत मौसम लग रहा है, पूरा खेत के ऊपर से बारिश गिर रही है, कतरे गिर रहे हैं, खुश था।
But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से क्या हुआ, strong wind began to blow, हवा बहुत यानी कि तेज़ हवा चलने लगी, ठीक है, तेज़ हवा बहने लगी, चलने लगी, along with the rain, साथ में बारिश भी, rain very large hailstone, और उनके साथ साथ क्या, जो बड़े बड़े हेल स्टोन्स, जो ओले होते हैं जिनको हम बोलते हैं ना, कि जो बर्ड हेल स्टोन्स गिरने लगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके साथ गिरने लगे, हवा चलने लगे अचानक से, उसके बाद बड़े बड़े बारिश के कतरे और बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने लगे. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल अ न्यू सिल्वर कॉइन. कह रहे कि ये तो सच में हुआ कि रिजेंबल होता है यहाँ पर कंसिडर करना, मतलब अलाइक, कंपेयर हो जाना है, यानी कि उसके जैसा, अलाइक दैट. कह रहे कि ये तो सच में, अब वो तो कंसिडर करने लगा कि कहाँ, यानी कि वो तो मेटाफर के तौर पे कंसिडर करने लगा, चलो ये बारिश का ये तो मेरे लिए पैसा है, पैसा यानी कि उगेगा, वहाँ से हासिल करूँगा पैसा मैं खेत से. लेकिन अब तो सचमुच ये पैसों की तरह ही वो गिरने लगे, है ना, ये तो सिल्वर कॉइन ही पूरे गिरने लगे सच में ही, ठीक है ना. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन. अब बॉयज़ क्या कर रहे थे, यानी कि वो क्या करने लगे थे, यानी कि वो भी खुद बाहर खुद को एक्सपोज कर रहे थे, ऊपर से बारिश गिर रही थी, यानी उसका वेट कर रहे थे, वो भी बारिश का मज़ा ले रहे थे. जब वो गिरने लगे, वो ओले गिरने लगे, हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, वो क्या करने लगे, फिर रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. वो क्या करने लगे, फिर बाहर दौड़ने लगे, वो जमा करने लगे, है ना. बच्चे अक्सर ऐसे क्या करते हैं, जब हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनको जमा करते हैं, लेते हैं हाथों में, खाते हैं, खेलते हैं. ये बच्चे भी वही करने लगे, जो जमे हुए पर्ल्स, जो जमे हुए मोती थे, यानी कि वो हेल स्टॉर्म्स थे, उनको कलेक्ट करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. वो मैन एक्सक्लेम हो गया, हैरान हो गया, क्या बोलता है, अब तो सच में ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. कह रहे कि मुझे यकीन है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी रुक जाएगा ये. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन ये जल्दी नहीं रुका, ये कंटिन्यू गिरता रहा. फार एंड आर द हेल रेंड ऑन द हाउस. कह रहे कि कम से कम 1 घंटे तक वो यानी कि जो हेल स्टॉर्म्स थे वो गिरने लगे, घर पर गिरने लगे, गार्डन में गिरने लगे, हिल साइड गिरने लगे, द कॉर्नफील्ड पे गिरने लगे, ऑन द होल वैली, पूरी वादी पे गिरने लगे, यानी कि पूरी उस वैली पे गिरने लगे. 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे. द फील्ड वाज वाइट. और बर्फ़ से, वो हेल स्टॉर्म से क्या हो गया, फील्ड सफ़ेद हो गया. एज इफ कवर्ड विद साल्ट. ऐसा लग रहा था कि किसी कवर है, ये नमक से कवर हो गया, ये पूरा नमक किसी ने गिराया हुआ है. नॉट अ लीफ remained on the trees. एक पत्ता भी दरख्तों पर नहीं रहा. The corn was totally destroyed. और जो कॉर्न क्या थी, वो टोटली ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद हो गई थी. The flowers were gone from the plants. तो दरख्तों से फूल ख़त्म हो चुके थे, गिर चुके थे, मुरझा चुके थे. Lencho's soul was filled with sadness. कह रहे कि लेंचो का जो सोल था, लेंचो का जो रूह थी ना, वो दुखी हो गई, है ना, कि वो उदासी से भर गई. When the storm had passed. जब स्टॉर्म यानी कि निकल गए, रुक गए, ख़त्म हो गए, वो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन. वो कह रहा खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने बच्चे से कहने लगा, अपने हिज सन्स, अपने बेटों से कहने लगा, क्या, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग की बीमारी आपको पता है, यानी कि बीमारी है, लेकिन ये बोलते हैं लोकस्ट. लोकस्ट होता है ऐसे, यानी कि वो फ्लाइज होते हैं, यानी कि वो जो क्या करते हैं, वो परिंदे होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, खेतों पे लगते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लोकस्ट. कह रहा है कि ये अपने बच्चों से कह रहा है कि जो प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि जो इनकी बीमारी लगती है, जो उनकी यानी कि जो पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे, कह रहा है कि इनकी बीमारी लगती है, अगर उनकी बीमारी भी लगती है, वो वहाँ फिर भी बीमारी लगने के बावजूद कुछ न कुछ वहाँ पर हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ न कुछ फसल बच जाती है. लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. लेकिन इन हेल ने तो कुछ भी नहीं रखा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. तो कह रहा है कि इस साल क्या होगी, हमें कोई भी फसल नहीं होगी. दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन. वो रात क्या गुजरी, एक सॉरफुल रात गुजरी. ऑल आर वर्क ऑफ नथिंग फॉर नथिंग. कह रहा है कि जितनी भी हमने काम की, जितनी मेहनत की, वो वेस्ट हो गई. इट वॉज नथिंग. वो कुछ भी, उसका कोई भी हासिल नहीं निकला. हैज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर क्लियर कर लेना उस बुक पे, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है. ओके, ये है देयर इज़ नो वन. ओके, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कह रहे कि अब कोई भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है.
We all go hungry this year. हम सब के सब इस साल भूखे जाने वाले हैं, हम भूखे रहने वाले, हम भूख से मर जाएंगे इस साल. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. कह रहे कि लेकिन उन सब के who lived in that house, उस solitary house, उस तन्हा, उस अकेले हाउस में रहने वाले जितने भी सब के थे, उनके दिलों में क्या था? एक सिंगल होप थी. वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड. वो सोच रहे थे कि हमें गॉड से मदद मिल सकती है, राइट? गॉड से. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो ये क्या कह रहा है इनसे? क्या कह रहा है कि अपसेट मत हो जाइए. इवन दो अगरचे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये टोटल लॉस हो चुका हमारी फसल, अगरचे टोटल लॉस हो गई, लेकिन याद रखो नो वन डाइज हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स व्हाट दे से. बस यही तो था, इतना जो वो सब ये कहते थे, यही एक उम्मीद थी उनके पास. नो वन डाइज ऑफ हंगर. बस इतनी उम्मीद थी, इतना वो कह सकते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. सारी की सारी रात, उस रात लंचो क्या करने लगा? उस अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचने लगा. क्या? द हेल्प ऑफ गॉड. बस एक ही गॉड की मदद मिल सकती है. whose eyes as he had been instructed see everything. कह रहे कि whose eyes यानी किसकी आंखें? कह रहे कि गॉड की. कह रहे कि वो जो गॉड की आंखें हैं वो क्या है? has been instructed. instructed का मतलब होता है known, यानी कि उसकी आंखें सब देखती हैं, सब जानती हैं. sees everything, वो जानती है सब कुछ और सब कुछ देखती हैं. even what is deep in one's conscience, चाहे वो कितना गहरा हमारे सेंस के अंदर, हमारे दिमाग की कितनी गहराई में हो, हमारे दिल की कितनी गहराई में हो, हमारे समझ की कितनी गहराई में भी हो, वो जानता है. ये खुद से अपने उस होप के बारे में सोच रहा है, खुद को तसल्ली दे रहा है. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. कह रहे कि वो तो एक बैल की तरह काम करता है, एक बैल वाला बंदा है, एक बैल की तरह था. वर्किंग लाइक एनिमल, जानवर की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में. लेकिन बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखना कैसे होता, उसको लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे के दिन क्या हुआ? एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. उसने क्या किया? वो एक खत लिखना शुरू हो गया. फिर उसने क्या किया? खुद अपने हाथों से लिया और टाउन में गया, कस्बे में गया, और उसने क्या करते हैं? मेल बॉक्स में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. इसमें कुछ भी नहीं था, खाली ये क्या था? लेटर टू गॉड था. गॉड ही रोट. वो लिखता है क्या? क्या लिखता है? गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. मेरी फैमिली और मैं, हम सारे के सारे भूखे इस साल जाएंगे, हम भूखे, हमें रहना पड़ेगा. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. कह रहे कि मुझे 100 pesos चाहिए ताकि मैं दोबारा अपने खेतों में फसल उगा सकूं और तब तक जी सकूं, कुछ खा सकूं जब तक दोबारा फसल आएगी. क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स. क्योंकि ऊपर से आपने जो है ना सिल्वर कॉइन्स जो गिरा दी. गॉड अब क्या करे? कम प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, कुछ पैसे भेज दे, 100 pesos भेज दे. राइट? He wrote to God on the envelope. वो एनवेलोप पे लिखता है, क्या लिखता है? टू गॉड. यानी कि एड्रेस लिखता है ना कि रिसीवर्स एड्रेस, किसको लेटर भेजना है, वो लिखता है टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड. उसने लेटर अंदर डाल दिया, लेकिन अभी भी क्या वो ट्रबल है, वो है ना ट्रबल्स में है, वो परेशान है अभी भी. वो वेंट टू टाउन, वापस गया उसी परेशानी हालत में. वो घर वापस जाता है, टाउन में जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस, और पहुंचता है कहाँ? पोस्ट ऑफिस पर है. सॉरी, हाँ, टाउन की तरफ जाता है. उसने क्या किया? वो लेटर अंदर डाला, नहीं कि जेब शेब में डाला होगा. फिर कहाँ चला जाता है? टाउन की तरफ. फिर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है. ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर. वो क्या करता है? लेटर पे एक स्टैम्प डालता है. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और फिर मेल बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. एक एम्प्लॉय वहाँ पर था जो क्या एक एज ए पोस्टमैन था और क्या करता है? पोस्ट ऑफिस में उनकी मदद भी करता था. वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली. वो बॉस के पास चला जाता है, दिली दिल में हंस रहा है ना, फुल ऑफ हार्ट से हंस रहा है. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसे ये खत दिखाता. क्या दिखाता है? ये लो जनाब बॉस, ये क्या है? गॉड के लिए लेटर है. अब मुझे बताओ किस एड्रेस पे लेके जाना है. Never in his career a postman had he known that address. लेकिन उसके पूरे करियर में उसने ये एड्रेस उसको मालूम नहीं था, कभी पता नहीं था कि अब मैं वो परेशान हो गया, लेटर गॉड के लिए है, तो मैं कौन से एड्रेस पर इसको भेजूंगा, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा गॉड के पास से. वो बॉस के पास चला गया हंसते हुए. राइट? द पोस्ट मास्टर अ फैट अमीएबल फेलो.
पोस्ट मास्टर क्या था, एक मोटा सा था, तगड़ा जैसा बंदा था, फैटी बंदा था, एमिएबल होता है, एक फ्रेंडली नेचर का होना है ना, हंसमुख टाइप का बंदा होना, एक प्लेजेंट टाइप का बंदा होना। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसके भी बहुत ज़्यादा हंसी आई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, लेकिन लगभग वो जल्दी ही वो क्या हो गया, वो सीरियस हो गया, हंसते हंसते सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैपिंग होता है ऐसे नीचे रखना, टक करके रखना नीचे लेटर, उसने उस लेटर को थोड़ा मतलब लाइटली उस डेस्क पे रखा, कमेंटेड, और कमेंट किया, क्या बोलने लगा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। कह रहे कि क्या यकीन है, कह रहे कि मैं तमन्ना करता हूँ काश ऐसा फेथ, ऐसा यकीन मेरे अंदर होता कि जैसा फेथ इस इंसान के अंदर जिसने खत लिखा है, क्या यकीन है, वाह। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कह रहे कि ये तो बात करने, कॉरस्पॉन्डेंस तो बातचीत करने, कह रहे कि ये तो बातचीत करने चला गॉड के साथ, इतना कॉन्फिडेंस। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगेन दिस मिसप्रिंट, जब ठीक है मिसप्रिंट है, आप यहाँ पर देख लीजिए 1 सेकेंड। तो ये ओके, इट्स केम अप, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब ये क्या करने लगा, इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहा कि उसने ये सोचा, अब जो राइटर है, ये इंसान जिसने लिखा हुआ खत है, इसको गॉड पे बहुत ज़्यादा यकीन है, अगर इसको इसका रिप्लाई नहीं मिला तो इसका जो फेथ है ना, ये टूट जाएगा। वो इसके फेथ को शेक नहीं कर, हिलाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था। अब इसने क्या किया, एक आइडिया इसके जहन में आया, इसने क्या सोचा, आंसर द लेटर, इसने सोचा मैं इस लेटर का जवाब दे देता हूँ, राइट। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। लेकिन जब उसने इसको खत को खोला, इससे ये साबित हो, उसको ये पता चला कि टू आंसर ही नीड, उसको क्या चाहिए, उसको जवाब, खत का जवाब देने के लिए चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए कि उसका गुडविल, यानी कि हाँ मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है, हाँ मेरे बच्चे जीते रहे, हाँ इसने सोचा इतना लिखना होगा, एक इंक चाहिए तो पेन पेपर चाहिए। लेकिन इसको इतनी ही ज़रूरत नहीं थी। जब उसने खत को खोला, उसे ये पता चला यहाँ पर इतना ही नहीं चलने वाला, मेरे गुडविल बेस्ट विशेज़ नहीं चलने वाले, बल्कि और क्या चाहिए। बट ही स्टक समथिंग मोर देन गुडविल, उसको क्या, उसने क्या देखा कि गुडविल से कुछ उसको ज़्यादा चाहिए। क्या था उसमें, पैसे जो चाहिए थे ना गॉड के, उसने लिखा था मुझे 100 पेसोज चाहिए थे। उसने देखा कि यहाँ पर इंक और पेपर और बेस्ट विशेज़ से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर कुछ और भी चाहिए। अब ये परेशान हो गया, लेकिन बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। स्टक ये स्टिक से बना है, स्टक होता है एक्चुअली, स्टिक का मतलब होता है टू रिमेन इफेक्टिव, यानी कि ये नहीं कि अपने जो उसका आइडिया था ना उसमें वो कंटिन्यू रहा, टू रिमेन कंटिन्यू, उसने अपना आइडिया तोड़ा नहीं। हिज रेजोल्यूशन, जो उसने सोचा था, रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पर होता है टू आंसर द लेटर, उस जो लेटर का आंसर देना था ना वो उसमें इफेक्टिव रहा, उसने कहा कंटिन्यू, फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं, मैं इस खत का जवाब ज़रूर दूंगा। He asked for money from his employees. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे मांगे। He himself gave a part of his salary. अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा खुद भी डाला. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और बहुत सारे अपने दोस्तों से भी उनको ये कहा कि आप प्लीज़ क्या करो, obliged होता है यहाँ पर मतलब यानी कि ज़रूरी, obliged का मतलब ज़रूरी होता है। यहाँ पर उसने क्या कहा कि हम चैरिटी के लिए ज़रूरी कुछ न कुछ देना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स को बोला, right? But it was impossible for him to gather the 100 pesos. लेकिन एक साथ 100 pesos इकट्ठा करना उसके लिए नामुमकिन था, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी। So he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन उसने क्या किया, उस फार्मर को कितना भेज सका, वो आधे से कुछ ज़्यादा भेज सका, बस कंप्लीट पूरा पैसे नहीं भेजे। He put the money in an envelope addressed to Lancho. उसने क्या किया, एक एनवेलोप में पैसा डाला, ठीक है ना, उस पर एड्रेस लंचो का लिखा, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज एन इट ए सिग्नेचर। और उसमें क्या लिखा, उसने एक सिंगल वर्ड लिखा, सिर्फ कितना लिखा, एक सिग्नेचर के तौर पर गॉड लिख दिया, राइट। ऑरल कंप्रहेंशन चेक, सॉरी ये एक्चुअली ये क्या है कि आप नीचे ऑरली पढ़ लेना, जो भी है, जो भी इसमें क्वेश्चन वो मैंने ओमिट कर दिए हैं, जो भी आपका है, यानी कि जो ऑरल कंप्रहेंशन है उसको मैंने ओमिट कर दिया है, वो आप खुद ही कर लीजिएगा। आई होप कि जो भी आपको मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं मिला होगा। यू कैन वंस चेक, ओके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन से आप ये कर लीजिएगा, राइट। Now what did Lancho haven't faith in? Okay, did he read the letter? Okay, यहाँ पर है did the postmaster do then? Okay, whatever is that, जो भी questions है आप ये खुद ही कर लीजिएगा, right?
तो द फॉलोइंग संडे लंच केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। अब क्या हुआ, नेक्स्ट संडे को उसने सोचा जवाब मिलेगा मुझे, वो क्या हुआ, थोड़ा जल्दी आ गया। अब खुश था, चलो गॉड की तरफ से पैसा आने वाला है, ज़रा पैसों की करेंसी में भेजेगा गॉड मेरे लिए पैसा। अब चला गया पैसा लेने के लिए, जैसे आमतौर पर पहुँचता था उससे थोड़ा जल्दी पहुँचा। देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसके लिए वहाँ पर खत था। हाँ जी लंच ये लो, गॉड से खत आ गया है ना। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये वही पोस्टमैन खुद था जिसने क्या किया, जो पोस्टमैन था उसने खुद उसके हाथ में लेटर हैंड ओवर किया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, जबकि उस दौरान क्या हो रहा था, जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था, उस इंसान के कंटेंटमेंट को देख रहा था, यानी सेटिस्फेक्शन को देख रहा था, किस सेटिस्फेक्शन के साथ वो आया पैसा लेने के लिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा था, उस चीज़ को देख रहा था। वो मैन खुद क्या था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, इसने क्या किया था, खुद एक अच्छा काम किया था ना इस पोस्ट मास्टर ने, ये देख रहा था, लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। कह रहा है कि लेंचो ने जब पैसा देखा उसको थोड़ा सा स्लाइटेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ वो पैसा देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का उसका यकीन था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। जब उसने पैसा गिना वो उसको गुस्सा आ गया, और वो क्या सोचने लगा, गॉड गलती नहीं कर सकता है। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नहीं वो इनकार कर सकता है। जो लेंचो कह रहा है कि जो मैंने उसको रिक्वेस्ट की हुई है वो डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता, नहीं वो गलती कर सकता है। जल्दी से उसने जल्दी क्या किया, इमीडिएटली उसने क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो चला गया ऊपर विंडो में, पेपर और इंक मांगे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर पब्लिक लोग लिखते हैं वहाँ पर, है ना, विदड्रॉ के लिए, है ना, पैसा निकालने के लिए, पैसा भरने के लिए, चेक वगैरह वो लिखते हैं, ठीक है, उस टेबल पर चला गया। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू हो गया। क्या लिखता है, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, वो लिखना शुरू हो गया। उसके माथे पर गुस्सा है, ब्रो होता है माथा, रिंकलिंग हो गया, यानी कि जब हम रिंकल कर देते हैं ना माथे पे, कब, जब इंसान गुस्सा आता है ना, ऐसे इंसान करता है, आइज़ को थोड़ा क्लोज जैसे करता है, तो जो माथा है, पेशानी है, जो फोरहेड है, उसमें रिंकल जैसे आ जाते हैं। वही इसको, ये गुस्सा है ना, तो उसके माथे पर ये रिंकल्स लेके है, जो किसकी वजह से हुआ था, काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। जो किसकी वजह से हुआ था, वो ये जो कोशिश कर रहा था अपना आइडिया एक्सप्रेस करने कार्ड को, कि यहाँ पर कि यहाँ पर पैसा नहीं है पूरा वगैरह वगैरह, इसी से गुस्सा था, इसके माथे पर रिंकल्स आ गई थी, ये लेकर वो लिखने लग गया। राइट, व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत ख़त्म कर दिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो विंडो पे चला गया स्टैम्प लेने के लिए। राइट, विच ही लिक्ड एंड देन एफिक्स्ड, जिसने क्या किया, उसको लिख होते से चाटना, है ना, ऐसे करके ज़ुबान से ऐसे करना। फिर उसने क्या किया, देन ही एफिक्स्ड टू द एनवेलोप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने क्या किया, फिर एनवेलोप की तरफ उसने क्या किया, टू द एनवेलोप उसने क्या किया, फिक्स कर दिया। किससे, फिस्ट होता है मुक्का, ऐसे हाथ बंद करके पंच करके, ब्लो होता है ऐसे मारना, ऐसे मुक्के से ऐसे मारा, उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया। The moment letter fell into the mail box, the postmaster went to open it, है ना। कुछ टाइम के बाद जब वो मेल बॉक्स में उसने डाला वो खत, वो जब फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, पोस्ट मास्टर जाता है और उसको खोलता है। इट सेड, उस पर लिखा होता क्या, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। कह रही कि गॉड, जिन पैसों के लिए मैंने आपको लिखा था ना, उसमें सिर्फ 70 ही पैसे उस मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जल्दी के जल्दी मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जल्दी भेजना। और हाँ, एक काम करना, बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। कह रहे कि मेल के ज़रिए प्लीज़ गॉड मत भेजना, एक काम करना, डायरेक्टली भेज देना। क्यों, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि फ्रॉडलेंट्स का झुंड है। यानी कि जो फ्रॉडलेंट्स होते हैं, जो फ्रॉड्स होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, ये मक्कारों का एक झुंड है, ग्रोह है, क्राउड है, ये है, इन्होंने पैसे चोरी कर दिए मेरे 30। अब एक काम करना, ये किसी और एंगल से भेजना, मेल के ज़रिए नहीं भेजना। राइट, यानी कि एक मॉरल है इसमें कि कभी भी आपको मनी ऑर्डर करना होगा तो मेल के ज़रिए पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं ऐसे। राइट, दूसरी बात है, देखो ट्रस्ट इसका कितना है कि यहाँ पर उसने पैसा भेजा, गॉड ने भेजा और इन्होंने ऐसा कर दिया है। राइट, इसलिए कि आई होप आपको एक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो कहीं पर कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, or for next lecture any you have needed early, you can ask me, I will just prepare for you.